पर्थ की पिच बाउंसी भी थी, फास्ट भी थी, लेकिन हमारे मेन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो आपको उसकी क्या वजूहत नजर आई? देखो शाहीन की जो सिर्फ यहाँ नहीं, वर्ल्ड कप में भी ऑल दो बाद में विकेट तो उसने काफी ले ली थी। लेकिन जब से वो इंजरी से वापस आया उसकी पेस ड्रॉप हुई हुई है। तो पेस जब ड्रॉप होगी, विकेट कम मिलेंगी तो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाएगा। तो उसका इस वक्त कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा हुआ है। जब उसने नया गेंद भी शुरू किया था तो वो उससे बॉल आगे गिर नहीं रहा था, यहाँ बिल्कुल फुल आ जाता था, यहाँ पीछे गिर रहा था। तो फर्स्ट पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप आते ही एक अच्छी लेंथ मेंटेन करें, वो उसको भी बरकरार रखें। वो उससे हुई नहीं तो उसके बाद उसको चौके चौके भी जब लग गए तो अनफॉर्चुनेट पार्ट जो था वो मेरे लिए लंच के बाद का था। क्योंकि लंच के बाद जब वो फौरन आया तो थोड़ा स्टार्ट उसने कम किया हुआ था और उसकी पेस 132 130 पे आ रही थी। तो देन ही वाज ओपन टू द ऑनस्लॉट। उसको भी मार पड़नी ही पड़नी थी। उस पे भी जब उसने छोटा स्टार्ट भी किया और पेस भी कम भी की तो फिर भी उसकी लाइन और लेंथ नहीं आई। और बकौल इमरान खान के जब वो बॉलिंग करता तो वो कहता था आके ला के सीम मारो, पूरा जोर लगा आगे वाले बॉल को भी। अगर लोग तुम्हें कहते हैं कि आगे बॉल करो, थोड़ा पेस स्लो डाउन कर लो, तो लेकिन ये काम नहीं देती क्योंकि यहाँ तुम्हें चौका छक्का लगता है। जब चौका छक्का लगता है फिर इंसान आउट करने के बजाय वो डैमेज लिमिटेशन पे आ जाता है कि मैं किसी तरह जान बचा लूँ या मेडन ओवर कर लूँ, तो विकेट लेने का ख्याल नहीं रहता। और ये शहीन के साथ काफी देर से हो रहा है, बिल्कुल नई बात नहीं थी। अगर शहीन ने इसी पेस पे बॉल करनी है तो फिर शहीन को चाहिए कि पाकिस्तान के जो दूसरे दो बॉलर उसके साथ खेलें तो 140 प्लस 150 पे बॉल कर रहे हो, वरना फिर वो बेचारे को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में दो नए फास्ट बॉलर्स खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल को टेस्ट कैप दी। दोनों की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? और जो हमारे ऑलराउंडर हैं फ़हीम अशरफ, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे दूसरा लड़का पसंद है, जमाल पसंद है, मुझे काफी देर से पसंद है। क्योंकि पिछले साल भी मैंने उसको थोड़ा सा देखा हुआ था। तो ला के पूरे तेज बॉल करता है। और खुरम ऑल दो उसने बॉलिंग बुरी नहीं की, लेकिन दूसरे दिन जब वो सुबह आया तो बिल्कुल ही 120 पे बॉल कर रहा था। और बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं थी, काफी थका थका था। तो एक तो उसकी फिटनेस जो है ना, वो इस मेयार की नहीं है जो कि टेस्ट प्लेयर की होनी, टेस्ट बॉलर की होनी चाहिए। दूसरा उसको कंडीशन चाहिए होंगी जहाँ पे थोड़ा घास हो, गेंद लेटरल मूवमेंट हो रही हो। हार्ड बम्सी स्टीलिंग पिचेस पे आप देखेंगे कि मेरे ख्याल में ऑल दो कई दफा मेलबर्न की पिच और वेदर ऐसा हो जाता है जो इस तरह के बॉलर को मदद करता है। अगर नॉर्मल ब्लैंड पिच मिली मेलबर्न की तो उस पर भी इनको काफी रन पड़ सकते हैं। तीसरा जब जो निगमा है वो है हमारा ऑलराउंडर। मुझे तो आज तक समझ नहीं वो एज ए बैट्समैन खेलता है या वो एज ए बॉलर खेलता है। पिछली सीरीज जो थी उसमें वो काफी यहाँ हो चुकी थी बात कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ज्यादा करता है, बॉलिंग नहीं होती फहीम से। और वही हुआ इस मैच में भी। इवेंचुअली बाद में उसको फिर प्रोटेक्शन ही देते रहे तो उससे पाकिस्तान टीम को बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोचें कि हमने ऑलराउंडर खिलाना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑलराउंडर, या फास्ट बॉलर चार खिलाने हैं हमने, चार फास्ट बॉलर फॉर द सेक ऑफ फोर फास्ट बॉलर्स प्लेइंग टुगेदर। तो अगर आप वेस्ट इंडीज का सोच रहे हैं ऑफ द 70s एंड 80s, तो उनके तो सारे बॉलर जो थे वो 6 फुट प्लस थे, 6.5 फुट से ज्यादा के थे। और दो 140 प्लस थे और दो 155 प्लस थे। तो अगर आप उनसे कंपेयर करते हैं तो सिर्फ ये कोई जेन्युइन रीजन नहीं है। आपने साजिद को बुलाया है, बड़ी अच्छी बात थी। अगर अनफिट हो गया था, 5 लेफ्ट हैंडर हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में। तो अगर ऑफ स्पिनर को इन 5 के उतर नहीं खेलना तो फिर कब खेला? क्या पहले टेस्ट में स्पिनर ना खिलाना पाकिस्तान की गलती थी? क्योंकि कई मौके पे ऐसा नज़र आया कि कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर होता तो पाकिस्तान टीम के ज़्यादा काम आता। सबसे बड़ी गलती ये है कि देखे नहीं गए ऑफ स्पिनर। यू कान डिपेंड ऑन आगा सलमा, इज अ पार्ट टाइम बॉलर। एक चीज लिख लें, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस बहुत ज्यादा ट्रू होती हैं, वहां पे पार्ट टाइम बॉलर्स नहीं चलते, बहुत नुकसान होता है। पार्ट टाइम बॉलर ने वो में एक आध बॉल गलत करना होता है। पाकिस्तानी पिचेस पे जहाँ बॉल लो रहता है आप कई दफा बच जाते हैं, चौका नहीं लगता।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो माफी कोई नहीं है, जरा सा आप लाइन से ऑफ हुए नहीं, लेंथ से ऑफ हुए नहीं, और चौका आपको पड़ा नहीं, और एट बेस्ट आप ऑस्ट्रेलिया में उसको से क्या उससे हासिल करना चाहते हैं एज ए बॉलर, टू टाई डाउन द स्कोर, टाई डाउन स्कोर कर लें, लेकिन 5 दिन का मैच है ऑस्ट्रेलिया में, 5 दिन के मैच में तो कम से कम 2,000 रन हो जाते हैं। तो इस तरह से काम नहीं बाबर चलेगा ऑस्ट्रेलिया में देखें, लास्ट टाइम मिसबा जो गया था टीम लेके, मिसबा ट्राई टू बी मिस बाय हिमसेल्फ, तो ही वाज अल्ट्रा डिफेंसिव, वो इंतजार करता है दूसरी टीम स्कोर चेज के, गेम को चेज करे। वो इवन शारजाह और अबू धाबी में जहाँ का काफी स्लो गेम होती उससे भी ज्यादा स्लो कर देता था, और दूसरी टीम में भी जब चांस लेती थी फिर ये हावी हो जाता था, इस पर सही अजमल जैसे बॉलर थे, ये हावी हो जाता था। मैंने इवेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ये उससे नहीं हो सका था, जैसे ही उसे स्लो डाउन किया और नुकसान हो गया, और फिर बड़ी आसानी से हार गए थे। अगर आप पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर की परफॉर्मेंस देखें और फिर पाकिस्तानी ओपनर्स की कारकर्दगी का मवाजना करें तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। हमारी टीम ओवरऑल काफ़ी स्लो खेलती है। क्या आजकल की जदीद क्रिकेट में इस तरह का खेलना चाहिए, या जो जदीद क्रिकेट हो रही है उस तरह से तेज़ बैटिंग करनी चाहिए? नहीं, खासकर इस पिच पे, बिकॉज इस पिच पे जो सब आप अगर नाम लिखा है बॉल पे तो आपने आउट होना है, तो बॉल कई दफा पास से उठ जाता था, और बड़ी डेंजरस एक स्टेज पे तो मुझे लगती है बड़ी डेंजरस पिच हो चुकी है, ये किसी को इंजरी का बहुत बड़ा खतरा था, तो वहां पे ऐसे इतना लंबा स्लो खेलना बहुत नुकसानदेह साबित हुआ।